जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है कई दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो अपने ट्रूप्स जो है वो गजा भेजने हैं, जहां पर के कहा जा रहा है कि जंग बंद करवाई जा रही है और हमास और इस तरह के जो लोग हैं उनसे हथियार डलवाए जाएंगे या उनसे हथियार लिए जाएंगे और इस तरह से उस जंग को या उस लड़ाई को रोकने की कोशिश की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। ट्रंप साहब नाराज भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने वहां पे ट्रूप्स कमिट ना किए। अमेरिका के सफारती जराये का दावा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को वादों पर अमल दरामद के लिए 14 दिन की मोहलत दी गई है। अगर आसिम मुनीर ने जो वादे किए हुए हैं, अगर अब फौज भेजने से इनकार किया तो ट्रंप की नाराजगी मोल लेना पड़ेगी। एक दिन ट्रंप नाराज हो गया तो अगले दिन की हुकूमत नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। पाकिस्तान वैसे तो हर तरफ से कहा जाता है कि जी फलस्तीन का साथ देने में है और अपने ट्रूप्स भेजने के लिए वैसे तो तैयार है। जाहिर है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि पैसा मिलेगा बल्कि उसके अलावा जो वाहवाही इस वक्त हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी उनकी अपनी तरफ से, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ऐसी बात है जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान करे। खबर का जो फोकस है वो ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजे। मैंने कहा था ना कि वो खामोशी और फ्री लंच नहीं देते आपको। चीफ का इम्तिहान शुरू हो गया है, ये कह रहा है रॉयटर्स, क्योंकि वॉशिंगटन यानी अमेरिका पुश कर रहा है, जोर दे रहा है इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान पर, कि वो गजा में अपनी फौज भिजवाएं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और इसीलिए पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बार बार तारीफें की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान ये कोई पहली बार नहीं कर रहा, इससे पहले भी पाकिस्तान अमेरिका के हाथों कई बार जो है कह लीजिए अपना सौदा करता चला आया है, कई बार अमेरिका के हाथों जो है अपने आप को बेचता चला आया है और शायद इस वक्त भी वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो 20 साल जंग चलती रही और पाकिस्तान उसका हिस्सा बना रहा, ये और बात है कि अब हम कहते हैं कि जी हम तो खुद विक्टिम हैं और हमारे यहाँ तो अपने यहाँ टेररिज्म हो रही है और इस किस्म की बातें जो हम करते हैं, लेकिन उन बातों के ऊपर ना तो कोई जा रहा है और ना ही कोई यकीन कर रहा है और ना ही किसी को इन बातों से की वजह से पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है। इसलिए कि जाहिर है भाई, आप अमेरिका की लड़ाई में गए, आप अमेरिकन वॉर में खामखाई आपने हिस्सा डाला और आपने कहा कि जी आप जो है यहाँ से स्पेस दे रहे हैं और यहाँ से ड्रोन वगैरह जो अटैक किया गया अफगानिस्तान पे वो पाकिस्तान की साइड से किया गया और उसमें यकीनन आपकी कहीं ना कहीं गलती है। अगर आप ये समझते हैं कि लोग ये सोचेंगे कि भाई आपने तो बड़ा कोई नेक काम किया है, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर गजा में जो है वो ट्रूप्स भेजने की बात की जा रही है, गजा में जाने की बात की जा रही है और पाकिस्तान काफी हद तक तैयार है। सिर्फ कह लीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस जो है शायद वो तय होनी रह गई हैं, वरना पाकिस्तान पूरी तरह से अपने ट्रूप्स को वहां भेजने के लिए तैयार है। उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है हो सकता है कि वो उस तरफ भी बात करें, जो कि MBS पहले भी कह चुके हैं कि इजराइल के साथ अपने टर्म्स को जो है वो एक तरह से पाकिस्तान जो है वो भी सही करे और ये जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि जी आप इजराइल नहीं जा सकते, शायद वो अब ये लिखावट या ये तहरीर जो है वो पाकिस्तान को हटानी हो। लेकिन खैर ये तो एक अलग बात है और मुझे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती कि इजराइल के साथ अब अपने टर्म्स को ठीक कर लें। लेकिन क्या एक तरफ पाकिस्तान जो नारे लगाता रहा कि हम गजा के लोगों के साथ खड़े हैं और नेतन्याहू उनके ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं और इस किस्म की कई स्टेटमेंट्स जो आती रही हैं, अब क्या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के दबाव में आकर या कह लीजिए अपनी जो भी कीमत लगाता है पाकिस्तान हमेशा क्या उसी तरह कोई कीमत लगाकर एक बार फिर अमेरिका की वॉर में पड़ेगा, एक बार फिर अमेरिका के कहीं से चलेगा। वैसे तो हमें कोई खास हमदर्दी जो है तो वो गजा के लोगों से वैसे भी शायद नहीं है या फलस्तीन के लोगों से नहीं है, वरना शायद जॉर्डन में जो कुछ पाकिस्तानियों ने किया, जॉर्डन में जो ज़िया-उल-हक के जमाने में जिस तरह से लोगों को मारा गया, शायद उसका हिस्सा ना बने होते। लेकिन जाहिर है इस वक्त फिर एक बार सबकी नजरें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात पर है और यही सोचा जा रहा है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को
दौरे अमेरिका की दावत दे दी गई है और बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 में वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। एजेंडा क्या है? एजेंडा चीन नहीं है, इंडिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, सिर्फ गजा है। जी हाँ, बिल्कुल गजा है। लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर और 60 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल का जो ओहदा है इसको रिवाइव किया गया और दर हकीकत एक पैगाम भी दिया गया। और अब ऐसा लगता है कि सिविलियन के हाथ से जो खारजा पॉलिसी है वो चीज़ें तय नहीं होंगी, बल्कि अस्करी जो मामलात हैं या अस्करी जो इदारे हैं वहीं से तमाम चीज़ें ड्राइव होती हुई आपको नजर आती हैं। और यही वो वजह है कि इतने अहम और हसास मामले के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसके अंदर ये जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान के सदर जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के ये लेकिन बाहर पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार यही है जो चलता हुआ आपको नजर आता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान ओके कर चुका है। आपने देखा है कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बतें किस हद तक बढ़ी हैं। अमेरिका ने मादनियात से मुतल्लिक भी पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया और इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को उस तरह से अमूमन नहीं मिलती या अगर मिला करती थी तो बहुत अरसे तक बैन थी, उन तक भी रसाई अमेरिका की तरफ से दे दी जाती है। फिर F-16 की अपग्रेडेशन जो चीजें हैं वो भी पाकिस्तान को मिल जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर शामिल हो गया। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नकाती मंसूबा दिया था और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले दिन से इस मंसूबे के साथ हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दौरे अमेरिका की दावत दे दी गई है और बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 में वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। एजेंडा क्या है? एजेंडा चीन नहीं है, इंडिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, सिर्फ गजा है। जी हाँ, बिल्कुल गजा है। लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर और 60 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल का जो ओहदा है इसको रिवाइव किया गया और दर हकीकत एक पैगाम भी दिया गया। और अब ऐसा लगता है कि सिविलियन के हाथ से जो खारजा पॉलिसी है वो चीज़ें तय नहीं होंगी, बल्कि अस्करी जो मामलात हैं या अस्करी जो इदारे हैं वहीं से तमाम चीज़ें ड्राइव होती हुई आपको नजर आती हैं। और यही वो वजह है कि इतने अहम और हसास मामले के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसके अंदर ये जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान के सदर जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के ये लेकिन बाहर पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार यही है जो चलता हुआ आपको नजर आता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान ओके कर चुका है। आपने देखा है कि हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बतें किस हद तक बढ़ी हैं। अमेरिका ने मादनियात से मुतल्लिक भी पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया और इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को उस तरह से अमूमन नहीं मिलती या अगर मिला करती थी तो बहुत अरसे तक बैन थी, उन तक भी रसाई अमेरिका की तरफ से दे दी जाती है। फिर F-16 की अपग्रेडेशन जो चीजें हैं वो भी पाकिस्तान को मिल जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर अमेरिका की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दौरे अमेरिका की दावत दे दी गई है और बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 में वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। एजेंडा क्या है? एजेंडा चीन नहीं है, इंडिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, सिर्फ गजा है। जी हाँ, बिल्कुल गजा है। लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर और 60 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल का जो ओहदा है इसको रिवाइव किया गया और दर हकीकत एक पैगाम भी दिया गया। और अब ऐसा लगता है कि सिविलियन के हाथ से जो खारजा पॉलिसी है वो चीज़ें तय नहीं होंगी, बल्कि अस्करी जो मामलात हैं या अस्करी जो इदारे हैं वहीं से तमाम चीज़ें ड्राइव होती हुई आपको नजर आती हैं। और यही वो वजह है कि इतने अहम और हसास मामले के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसके अंदर ये जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान के सदर जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के ये लेकिन बाहर पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार यही है जो चलता हुआ आपको नजर आता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान ओके कर चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।